बाबरी मस्जिद के मुलजिमीन की जो रिहाई हुई है गैर मुनासिफाना रिहाई है। मुलजिमीन बाहर आकर ये कह रहे हैं कि हमने बाबरी मस्जिद को तोड़ा था। तो ऑल इंडिया इमाम कौंसिल है ना, मरते दम तक अपनी नस्लों को ये पैगाम पहुंचाएगी कि बाबरी मस्जिद के मुजरिमों को हम सज़ा दिलाकर ही रहेंगे। दिन के उजाले में बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया और सारे सबूत सब कुछ मौजूद रहते हुए एक CBI कोर्ट ने गैर मुनसिफाना रिहाई की है। बाबरी मस्जिद के मुलजिमीन की जो रिहाई हुई है गैर मुनासिफाना रिहाई है और इंसाफ मिलने तक ऑल इंडिया इमाम कौंसिल इसका मुतालबा करते रहेगी। दिन के उजाले में बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया और सारे सबूत सब कुछ मौजूद रहते हुए एक CBI कोर्ट ने गैर मुनसिफाना रिहाई की है। इसके लिए ऑल इंडिया इमाम कौंसिल काबिल मज़म्मत करती है और पूरी दुनिया ने देखा है कि पूरी दुनिया के अंदर देखा कि क़ानून की जो है पास व लिहाज नहीं रखा जा रहा है, क़ानून को तोड़ा जा रहा है और जिनको गैर मुनसिफाना तौर पर रिहा किया गया है वही मुलजिमीन बाहर आकर ये कह रहे हैं कि हमने बाबरी मस्जिद को तोड़ा था। तो इस तरह से जो है अगर मोदी हुकूमत में दबाव में आकर अगर जो है कोर्ट और जो है सिविल कोर्ट इस तरह से फैसले आते हैं तो पूरी हिंदुस्तानी आलमी दुनिया जो है देख रही है कि हिंदुस्तान की कोर्टों के अंदर कि इस तरह से फैसले होना गैर मुनासिफाना एक शर्म का बाइस है। इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसे फैसले ना हो, इंसाफ वाले फैसले हो जहां से दलित को भी मुस्लिम को हर एक को हुकूक मिले। इसलिए कि गलत फैसलों से हमको बचना चाहिए। ऑल इंडिया इमाम कौंसिल डिस्ट्रिक्ट पर्सन मौलाना इब्राहिम। ऑल इंडिया इमाम कौंसिल बाबरी मस्जिद के मुजरिमों को जो रिहाई अता की है CBI स्पेशल कोर्ट ने, तो उनका मुतालबा ये है इमाम कौंसिल का कि उन मुजरिमों को सज़ा देना है। एक गैर मुनसिफाना फ़ैसला है, जबकि पूरी दुनिया इसको देख चुकी है, पूरी वीडियोस मौजूद हैं, पूरी तस्वीर मौजूद है, पूरी दुनिया जानती है कि इन लोगों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। जबकि सुप्रीम कोर्ट का यह आर्डर था कि बाबरी मस्जिद शहीद कराई गई है, वहाँ कोई क्या कुछ नहीं था। उसके अगेंस्ट ये एक CBI का क्या है फ़ैसला जाना, ये एक समझ से बाहर है और इससे मुल्क का एक वक़ार ख़त्म हो गया। आवाम के दरमियान जो एक CBI का एतमाद था वो एतमाद ख़त्म हो गया है। तो उस एतमाद को भी बहाल रखना है और मुल्क के दस्तूर को भी बहाल रखना है। तो ऑल इंडिया इमाम कौंसिल ये मुतालबा करती है कि CBI के इस फ़ैसले का हम खैर मक़दम करने के बजाय उसको हम ये कहते हैं कि भी वो दोबारा इस पर गौर व फिक्र करके उन मुजरिमों को सज़ा दे। और दूसरा मुतालबा ऑल इंडिया इमाम कौंसिल का ये है कि हमारे PM साहब मोदी ने ये कहा था कुर्सी पर बैठने से पहले कि बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ। तो यहाँ पर जब से वो आए हैं बेटियों की कोई इज़्ज़त महफूज नहीं है। हर साल में 12 केस अगर तलाक़ के हो रहे हैं तो 12 मिनट में एक बलात्कार हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर। तो यह आखिर इसकी वजह क्या है? योगी साहब इन मनीषा के ऊपर अटैक करने वालों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और डिपार्टमेंट भी है ना इस सिलसिले में हुकूमतों का साथ देता है, जबकि मुजरिम और जुर्म करने वालों को पकड़ने के बजाय हुकूमत का साथ देकर वो हुकूमत का डिपार्टमेंट अगर ग़ुलाम बन जाएगा तो ये मुल्क अपनी जगह पर महफूज रहना बहुत मुश्किल नज़र आता है। तो ऑल इंडिया इमाम कौंसिल है ना, मरते दम तक अपनी नस्लों को ये पैगाम पहुंचाएगी कि बाबरी मस्जिद के मुजरिमों को हम सज़ा दिलाकर ही रहेंगे। जमहूरी तरीक़े से और दस्तूर और आइन के हक़ में रहते हुए हम सज़ा का मुतालबा बार बार करते रहेंगे। मैं अतीक़ुर रहमान अशरफ़ी, ऑल इंडिया इमाम कौंसिल कर्नाटका स्टेट प्रेसिडेंट।